नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम बहुजन जो है यहाँ पर एकत्रित है और इनकी कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष मांगे हैं कि जिस तरीके से बहुजनों के साथ आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं सरकार के समक्ष। महिलाएं जो हैं आए दिन शोषण का शिकार हो रही हैं, कहीं तो बहुजन समाज की महिलाओं के साथ आए दिन जो है अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है और सरकार जानते हुए भी क्यों उनके कानों में जो है उन्होंने तेल डाल रखा है, आंखें बंद कर रखी हैं। ऐसे अपराधियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है जब सरकार उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेती है। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम गगन सिंह पाल है। मैं गाजियाबाद स्टेट से आया हूँ और गाजियाबाद शाखा का सेक्रेटरी हूँ। सर, आपको क्या लग रहा है कि सर कौन कर रहा है दलितों के साथ शोषण, बहुजनों के साथ कौन करता है शोषण उनका? ये जो सरकार आई है, ये सरकार जो है ना ब्राह्मणवादी सरकार है और ये उस वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहती है जो पहले से आजादी से पहले से थी और उस वर्ण व्यवस्था के तहत जो कमजोर वर्ग है वो उसको जो है ना उसी तरीके से धकेलना चाहती है जिस तरीके से जो है ना वर्ण व्यवस्था के तहत कि शूद्र को कोई अधिकार नहीं है, ना शिक्षा का अधिकार है, ना जो है ना कोई व्यापार करने का अधिकार है और न ही जो है ना पढ़ने का अधिकार है। ये उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं। 75वां साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वक्त भी आप ऐसी बात कह रहे हैं कि शूद्रों को, दलितों को वंचित किया जा रहा है उनके अधिकारों से। हाँ, ये सरकार जो है ना इतनी झूठी सरकार है और नए नए शब्दों को दलितों पे सौंपना चाहती है। जैसे पहले भी जो है ना हमें हरिजनों के मोहल्ले में जाना है, अगर चमार जाटव के मोहल्ले में जाना होता था तो कहते थे हमें हरिजनों के मोहल्ले में जाना है। अगर हरिजन कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी तो खिलाफ थे ये हरिजन वर्ड से। हाँ, बिल्कुल खिलाफ थे। इसीलिए महात्मा गांधी जी को कहा था उन्होंने, अगर ये हरिजन है, ये जो है ना भगवान की औलाद है तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद हैं। ये पार्लियामेंट में जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला भी था। लेकिन आज वैसी व्यवस्था के पोषक लोग जो है ना इस देश के अंदर जो है जो अत्याचार कर रहे हैं दलितों पर, पिछड़ों के ऊपर। स्कूल में आज भी पानी पीने पे पिछड़े वर्ग के छात्र को मार डाला गया, तो ये कितनी जो है ना भयानक बातें हैं। तो ये उसी व्यवस्था का ले लीजिए। हाथरस की घटना कितना है, वो आज भी न्याय नहीं मिल रहा। अपराधियों को जेल में डलवा दिया है सर। हाँ, वहाँ बुलडोजर कहाँ चल रहा है उसका नहीं पता है। यहाँ पे जो है ना उसने जो है ना हाथरस की घटना पे क्यों नहीं न्याय दिलाना चाहते? क्योंकि जज भी लिखे है। लगता है बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहाँ हो रहा है अत्याचार? देख तो लो, इसे कहा नहीं हो रहा है। हाथरस की घटना यही तो कहती है कि जो है ना कोर्ट ने भी जो है ना गलत उसको सिद्ध करने का काम किया है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि आरक्षण बंद होना चाहिए, आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होते हैं इसके खिलाफ कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए तो वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। अगर जातिगत आरक्षण हुआ है उसका भी तो एक लॉजिक है। वहाँ पे जब जो है इस देश के अंदर अंग्रेजों ने भी यहाँ पे जो है ना साइमन कमीशन भेजा था कि यहाँ लोगों को इंसान के बराबर नहीं माना जाता है, उनकी झोपड़ी जला दी जाती है, उनको जिंदा जला दिया जाता है। यहाँ पे गोलमेज जब चल रही थी उसमें भी एक दिन पहले जो है ना मध्य प्रदेश के गांव में जला दिया गया था और उसी पत्र को लेकर अगले दिन बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे और कहा था वहाँ पे ये तो आपका पेपर झूठ बोल रहा है या जो है महात्मा गांधी झूठ बोल रहे हैं। तो वहाँ ये सिद्ध हो गया था कि महात्मा गांधी झूठ बोल रहे हैं कि हम जो है हरिजनों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं। लेकिन वास्तव में जो है बाबा साहब ने जो है दलित पिछड़ों की अनुवाई करने के बाद ही इस देश में जो है ना इनको अधिकार देने का काम किया। सबसे ज्यादा डिग्रियां प्राप्त करने वाले एक
जो कहेंगे महापुरुष थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। आज भी इनकी मूर्तियों को, इनकी प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है। क्यों सर, क्यों? वो इसलिए कि उनकी दूषित मानसिकता है और वो बलशाली लोग हैं। और बलशाली लोग इसलिए भी हैं, बाबा साहब ने तो कहा था जब देश आजाद हुआ है कि जो भी पूंजी है सब लोगों में बराबर बांट दी जाए, और उसके बाद जो है ना चाहे तो ये आरक्षण को समाप्त कर सकते हैं। जब एक किताब, एक स्कूल होगा तभी किसी भी विद्यार्थी की प्रतिभा का पता लगेगा। यहाँ तक कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कई आंदोलन किए तो मीडिया, कोई भी अखबार वाला उनके इन आंदोलनों को नहीं लगाता था, नहीं छापता था। तो बाबा साहब ने खुद अपनी एक पत्रिका निकाली थी, मूक नायक। जी, उसका भी कहीं ना कहीं विरोध किया गया था। हाँ, इसीलिए निकाली गई थी कि उनके अखबार तो हमारे पास तक नहीं आते थे, तो कम से कम जो है ना हमारे लोग खबर नहीं छपती थी। तो यही एक मानसिकता के तहत इस देश में जो है ना ये सरकार काम कर रही है। और जगह जगह पर जो है ना यही हर देश के अंदर इन्होंने, देखो बिना पैसे के आज तक किसी पार्टी ने हर जिले पे जो है ना कार्यालय नहीं बनाया, लेकिन इस सरकार ने कहां से पैसे लाए जो हर जिले में कार्यालय बना दिया। प्रधानमंत्री जी है वो खुद से हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं वो मनुवादी सोच रखते हैं? वो तो अपने जो है ना दूसरे टर्म में सोच रखते हैं। उन्होंने भी जानबूझ के, चूंकि वो बनिए हैं, टेली का काम करते हैं, उनके घर में काम होता रहा है, उन्होंने अपने दूसरे सत्र में गुजरात के अंदर अपनी जाति को ओबीसी में जानबूझ के डाला गया, जिससे जो है ना आने वाले टाइम में ओबीसी के लोगों को भ्रमित करके इस देश पे शासन किया जा सके। आज भी सवर्ण जाति की कुछ लोग हैं जो बाबा साहब का विरोध करते हैं। सबसे पहले यदि कहे तो महिलाओं के लिए हिंदू कोड में लाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो क्यों ऐसा उनका विरोध किया जाता है सर? उन्होंने तो सभी के लिए किया ना, ओबीसी, एससी, एसटी और सवर्ण की महिलाओं के लिए भी किया। हाँ, सवर्ण की महिलाओं के लिए किया, तभी आज इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, राष्ट्रपति बनी है। लेकिन महिलाओं का विरोध तो ये आज भी कर रहे हैं। ये चाहते हैं महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए भी देखो पीछे भी एक महिला, वो भी स्वर्ण जाति की थी, जिसने जो है ना महिला आरक्षण के समर्थन में धरना दिया है, और महिला आरक्षण अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये इन्हीं की मानसिकता है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये इस मनुवाद के पक्षधर हैं। बाबा साहब ने कहा था जब तक देश की बेटियां, बहुएं, बच्चियां, कहे तो महिलाएं अगर शिक्षित नहीं होंगी तो इस देश का विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सरकार क्यों नहीं दे रही है महिलाओं को पूर्ण आरक्षण? ये राजनीति में जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए, पार्लियामेंट, लोकसभा में मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं दे रही है? वो इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि ये व्यवस्था 4 वर्ण व्यवस्था की पोषक है, और स्त्री को भी ये शूद्र चौथे वर्ण में मानते हैं, इसीलिए उसको पढ़ने लिखने का अधिकार आज भी वो ये मानते हैं। यस, आज भी वो मानते हैं। देखा नहीं, कई शंकराचार्य ने कहा कि हवन में महिला नहीं बैठेगी। मतलब अरे तो मैं आज भी है, ये देखिए अमृत महोत्सव जब बन रहा है तो महिलाओं के साथ ऐसा शोषण हो रहा है, बहुत गलत जो है ना काम हो रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? अभी वर्तमान में ये जनता को तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा जी कि भाई, एक फैसला आया है, अभी वर्तमान में एक फैसला आया है, जो हाथरस के अंदर कांड हुआ था, जिसको लड़की को जिंदा जला दिया गया था, 4 बलात्कारियों ने बलात्कार करके सामूहिक बलात्कार माना गया उसको, और उसके बावजूद भी कोर्ट में उसका फैसला आया है कि उसमें 3 लोगों को बरी कर दिया गया, 1 को सजा मिली है, वो भी सिर्फ धारा 304 के तहत, जो कि एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा है, जिसके अंदर की कोई पूरी तरीके से सजा नहीं होती है। तो ये फैसले आ रहे हैं, ये हमारे खिलाफ है। किस वजह से ऐसा फैसला आया? ये हमारे लड़की दलित थी, बिल्कुल इस वजह से, इसी वजह से फैसला आते हैं, उनको सजा नहीं मिल पाती है। न्यायालय तो निष्पक्ष होता है सर। अभी के हालात देख लिए, निष्पक्ष होता तो जब कोर्ट खुद मान रहा है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, तो क्या एक व्यक्ति ने बलात्कार किया? ये तो कोर्ट का फैसला खुद बता रहा है, हम नहीं कह रहे इस बारे में। स्वर्ण जाति की लड़की होती है, महिला होती है, जैसे निर्भया का मामला था,
तो पूरा देश जल गया था, पूरा देश इकट्ठा हो गया था। लेकिन जो है ना हाथरस के कांड पे तो ये फैसला ही गलत दिखाते हैं, क्योंकि दूषित मानसिकता के जज ही वहां बैठे हुए हैं, उसी वर्ण के जज बैठे हुए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुजन कैसे अपने आप को न्याय दिलाएंगे? आए दिन अत्याचार के खिलाफ कैसे आवाज उठाए? आए दिन अत्याचार हो रहा है मैं तो भारत के सभी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों से निवेदन करूंगा कि अपनी जो है ना मूंछों की लड़ाई को ना करते हुए, मूंछों की लड़ाई को जो है हाँ चढ़ने पे मार दिया जाता है। आप उस सवर्णों के आज भी गांव में चले जाए तो उनकी खटिया पे नहीं बैठ सकते, क्यों सर? ये इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जो भी दलित और पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है तो उन लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, और इकट्ठा हो करके तभी हम सर क्यों नहीं एक हो रहे हैं सब? भारत के लोग क्यों नहीं हो रहे? कमी इसलिए ये है कि इस देश के अंदर इनकी आर्थिक स्थिति खराब है और ये लालच के वशीभूत होकर के लालच में आ जाते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कौन लालच में आता है? जो इनके मठाधीश बने हुए हैं संगठनों के बड़े बड़े, जो अपने आप को पुराने जैसे रामविलास पासवान, मैं दिया जलाने निकला हूं, हमारे ओबीसी के नेता ही जो है ना लालच में आ जाते हैं। लोग हैं जो कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपस में अपने अपने संगठन को जिंदा रखे हुए इकट्ठे काम नहीं करना चाहते। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम बहुजनों को? बाबा साहब जिस तरीके से कहते थे शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हाँ, आज शिक्षा का नारा था, ये बहुत मजबूत नारा था। शिक्षा का स्तर बहुत तो काफी कुछ बढ़ा है, इसलिए संगठित होकर के आज संघर्ष करने की आवश्यकता है। सभी को एक साथ SC ST OBC के लोगों को मिलकर जो है चलने की आवश्यकता है, और कोई भी चुनाव हो वो भी संयुक्त रूप से अगर लड़ेंगे तभी हम जो है ना इस व्यवस्था के खिलाफ जीत सकते हैं। ठीक है सर। इसके लिए किसी भी अन्याय के खिलाफ, कोई भी अत्याचार के खिलाफ सबको मिलकर के, चाहे किसी जाति के साथ हो, सब मिलकर के एकजुट होकर के आवाज उठाएंगे, तभी ये निजाम बदलेगा, तभी सत्ता बदलेगी, तभी एक लकड़ी अगर होती है कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन वो जब ज्यादा होती है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो हमें संगठित होना होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, संगठित होना। धन्यवाद।